सो हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, काफ़ी वीडियोस काफ़ी लेट देखे हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं मेरे जहन में। मैंने कहा एक रिव्यू बनाते हैं। वैसे जो चाचू हैं, मतलब चाचू जगत चाचू जगत दीदी है ना, और एक जगत जीजा भी हैं। एक कंट्रोवर्सी चली थी उसमें तो ऑल ऑफ सडन मेरे जहन में आया जगत चाचू भी तो है ना। सच में जो चाचू जी हैं हमारे, ये वाले चाचू हाजी जगत चाचू बन गए। मतलब सभी उनको चाचा कह रहे होते हैं, कोई बाबा कह रहा होता है, चलो रिस्पेक्ट ही दे रहे होते हैं ना। नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो उनका जो वीडियो है वो 1 महीना उन्होंने ले लिया। 1 महीने तक उनकी जो बातचीत थी ना अपनी बेगम के साथ, मुझे लग रहा था वो थोड़ी सी मसले चल रहे थे। आफ्टर 1 मंथ दोबारा से चाचू ने थंबनेल पर अपनी मिसेस की जो पिक्चर है वो लगाना स्टार्ट किया। अच्छा, आज उनका जो टाइटल था वो था कि मेरी बीवी से बात हुई या नहीं हुई। तो भाई बहुत सारे लोग जाएंगे और चाचा की वीडियो को सुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो ना समझ में नहीं आ रही होती। वैसे चाचा जब आप ज़ियारात दिखाते हैं ना, तो आप उससे रिलेटेड ही अपना कैप्शन रखें। अगर आपको कोई बात करनी है हम सबके साथ, यूट्यूब ऑडियंस के साथ, सबको जाहिर सी बात है, अगर आप चैनल पर आकर बोल रहे हैं तो अपने घर वालों को तो नहीं सुना रहे ना, यहाँ बैठे सारे लोग ही सुनेंगे। तो फिर आप कोई अलग से वीडियो बना लिया करें, इस तरह मत किया करें। इतनी मुकद्दस मुकामात आप दिखा रहे होते हैं और नीचे इस तरह के कैप्शंस लगा रहे होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो खैर जी, अब चाचू की अच्छी तरह से ना जो कमेंट बॉक्स में लोग हैं वो क्लास ले रहे हैं। वैसे चाचू कहते हैं देखो अच्छे अच्छे कमेंट करना, मेरी उम्र का लिहाज करना, ये सारे सिलसिले बोल रहे होते हैं। बट लोग भी कहाँ बाज आने वाले हैं, बस वो तो फिर आ जाते हैं और चाचू को वही एक सेम ट्रैक पर दोबारा से वो जो एक कंट्रोवर्सी दफन हुई थी ना, कि जब तक सितारा की शिफ्टिंग हो रही थी और ये सारे सिलसिले थे, ये सारा कंटेंट था सितारा का, पुराने घर से न्यू घर का सफ़र, तो तब ये तमाम तर मसले कहीं दब गए थे, कहीं जा सोए थे। अब ये मसले दोबारा से उछाले जा रहे हैं। अच्छा, मसला क्या है जनाब, कि वो वाले जो चाचू हैं, मतलब वो भी चाचू ही हैं, एक मिनी जगत चाचू कह लें, उनको भी सब चाचा अनवर ही कह रहे होते हैं क्योंकि वो सितारा के चाचा हैं। तो उन्होंने आकर बिल्कुल एक बावसूख ज़राए से ना यहाँ पर खबर रख दी कि जो भाभी है, जी हाँ भाभी, जिनके हकूक़ के लिए वो बहुत ज़्यादा एक एक्साइटेड हैं और वो चाहते हैं कि जो भाभी के हकूक़ हैं वो भाभी को मिल जाएँ। भाई सही बात है, यहाँ पर जो भी कुछ है अम्मी का, जो भी मतलब उनके मामलात हैं, वो जिस बारे में राइट पर हैं तो राइट पर हैं, जहाँ चाचू हाजी राइट हैं अपनी वाइफ के मामलात में, वहाँ वो राइट हैं। अरे ना ना, 50-50 वाली सिचुएशन है। खैर, तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ भाई, अम्मी की जो ट्रोलिंग है, क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पर होती रहे? मतलब जो सितारा की वालदा मोहतरमा है, क्या आपको लगता है कि वो यूट्यूब पर लोगों का टॉपिक बनी रहे? क्या सितारा, आपको नहीं लगता कि इतनी पर्सनल बात जो कि सिर्फ आपके, आपकी अम्मी के, और अगर हुई हो तो आप सबके दरमियान हो, वो निकल कर आपके घर से बाहर कैसे जा सकती है? कि जो आपके चाचा हैं वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल 100% कंफर्म है कि जो भाभी है ना, वो अपने घर पर बुलडोजर चलवा देंगी। मतलब जो उनकी इनकम लगी है वो तमाम तर इमारती ढा देंगी। और क्योंकि भाभी ने ये फैसला कर लिया है, इसलिए जो भाई हैं उनकी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई है। और भाई अब तो तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, जो भी कुछ है ना उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं, कोई ज़िम्मेदार नहीं है। जैसे चाचू ने आकर कहा था ना, अगर कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार तुम सारे होगे। तो यहाँ पर इनके भाई ने कहा, जो मिनी जगत चाचू हैं, कि अगर क्या है कि आपको कुछ भी हुआ तो उसके ज़िम्मेदार वहाँ बैठे लोग होंगे, क्योंकि आपसे वो वीडियोज़ बनवा रहे हैं। अरे भाई, चाचा तो जब यहाँ थे ना खानपुर में, तब से इस तरह की वीडियोज़ बना रहे हैं, तो कौन बनवा रहा था? अच्छा खैर, एक बात बड़ी जायज़ की है, वो बात पता है क्या है? वो बात ये है कि चाचू अपने घर की चाबी जो है वो नजमा को देकर क्यों गए हैं? अगर वो गए थे सितारा से मिलने तो वो चाहते हैं ना कि उनकी वाइफ़ का घर है, वो कहते हैं कि बीवी आए रहे जब तक उसका दिल है ना? जो उसूली बातें देखें वो करना चाहिए। तो अपनी बेगम के हाथ में चाबी दे दे। बट बात क्या है पता है? कब्ज़ा सच्चा दावा झूठा। मतलब जिसका कब्ज़ा है ना, एक मिसाल बोली जाती है,
भोली जाती कह रही हूँ, बोली जाती है कि जो काबिज़ है ना, तो वही दावेदार भी है। आप लाख दावे करते रहो, कुछ नहीं होता। जो काबिज़ है, तो बस वही काबिज़ है। तो मुझे लगता है चाचू का जो ट्रस्ट है, वो कहीं न कहीं अपनी वाइफ़ पर बन नहीं पा रहा। अब क्यों नहीं बन पा रहा? 16 साल का साथ है और एक साथ रहे हैं, और अब ये बता रहे थे चाचू अनवर कि जो खर्चा है ना, वो भी अम्मी मेंटेनेंस मांगेंगी अपने शौहर से कि आप मुझे खर्चा दो। मतलब कोई केस वगैरह फाइल होने जा रहा है चाचू पर। तो जब केस चाचू पर फाइल हो सकता है यहाँ रहते हुए अम्मी अपने हस्बैंड पर केस करके दावा दायर कर सकती हैं, उनसे कर्जा कह रही हूँ, खर्चा मांग सकती हैं। तो फिर सोचने वाली बात है ना, यहाँ बैठे लोग, जैसे कि सितारा है, जिस तरह शाहरुख आ रहा है और वो कह रहा है कि सब कुछ जो है वो इस तरह से हुआ था, और जो भी चीज़ें हुई थी, जो भी मामलात बने थे, तो सितारा यहाँ बैठकर क्यों नहीं केस कर सकती? और फिर वो लोग जो हैं वो कटहरे में क्यों नहीं आ सकते जब चाचू पर केस हो और चाचू जो है वो मेंटेनेंस दे सकें? सवाल तो बनता है। तो ख़ैर जी, सबकी अपनी-अपनी मर्ज़ी है, जहाँ पर जिसको लगता है ना कि कोई चीज़ एक हल्लाशेरी हो जाएगी, सो हो जाएगी, जहाँ पर लगता है नहीं होगी, सो नहीं होगी। लेकिन भैया क्या कह सकते हैं? तो जो बुलडोज़र चलाने वाली बात है बेसिकली, वो ये है कि देखें, जो ज़मीन है ना, असल चीज़ वैल्यू उसकी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ज़मीन है, वो किसी के नाम है, मुझे उसने कहा आप इस पर घर बनाकर रह लो। मैंने क्या किया भई, उसकी बाउंड्री वॉल बनाई, 1-2 कमरे बनाए और उसमें रहना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन पेपर्स के अंदर जो मैंने बाउंड्री इकट्ठा की है ना, जो मैंने द चार दीवारी बनाई है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। जो एक काउंट की जाती है ना, वो की जाती है ज़मीन, है ना? चाहे अम्मी बुलडोज़र चलवा दें, चाहे ना चलवाएँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो ज़मीन अगरचे कि अम्मी के नाम ट्रांसफ़र नहीं करते चाचू, उन्होंने लिख कर तो दिया है हक़ महर में, उसूली तौर पर, शरई तौर पर तो है, लेकिन उसके अंदर कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसको कि कॉन्टेस्ट किया जाता है, जो कि फ़ाइट की जाती हैं। तो इस किस्म की बातें अगर लाकर आप लोग रख रहे हैं ना यूट्यूब पर, तो फिर पता है क्या है, आप अम्मी को दोबारा से ट्रोलिंग करवाना चाहते हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ सितारा, जब आपके चैनल से ये बात सामने नहीं आई, तो आपको नहीं लगता कि ये बात जब आप लोगों की दरमियानी थी, तो दरमियान ही रहनी चाहिए थी? इस किस्म की बातों को यूट्यूब पर थ्रो करने से क्या होगा? ट्रोलिंग होगी, किसकी ट्रोलिंग होगी? अम्मी की ट्रोलिंग होगी। क्या आप चाहती हैं कि जो अम्मी हैं वो ट्रोल हो? नहीं ना। तो मसलों को हल कीजिए, जो भी आपको लगता है, जो भी ज़रिया है, जिसके थ्रू कि आपकी जो वालदा हैं, उनको उनका घर मिल सकता है, तो ज़रूर प्रोसीड आप जाइए। बट यूट्यूब पर इस तरह से कि भाभी ये करवाने जा रही हैं, भाभी वो करवाने जा रही हैं, ये तमाम तर सिलसिले सरासर जो है ना, आपकी माँ की ट्रोलिंग का सबब बनेंगे, और जब फिर ट्रोलिंग होगी, तो फिर लोग बोलेंगे के ट्रोलर्स जो हैं वो बात कर रहे हैं, लोग जो हैं वो एक सितारा की माँ पर बात कर रहे हैं, तो आप अपनी अम्मी को टॉपिक बनने ही ना दें ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वाला जो मुद्दा है अब उठाया जा रहा है, दोबारा से टॉपिक खत्म हो गया है, तो कुछ और यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर किया जा रहा है। शाहरुख अपनी तरफ लगा पड़ा है, मतलब वो जो सिलसिले लेकर चल रहा है कि तमन्ना पर उसने बात कर ली थी, फिर कहा था वो उन इंसानों के नाम बताएगा जिन्होंने कार्ड ला कर दिया था। अजीब बेवकूफ़ी नहीं है? मतलब हद है ना? कि शाहरुख को तमाम तर चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अधूरी आधी है। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, और उसकी बातों पर भई जो लोग कान धरते हैं, वो धर रहे हैं। जिन्हें नहीं धरना, वो नहीं धर रहे, और जिन्हें अच्छे से पूरा चीर-फाड़, पोस्टमार्टम करके ना दोबारा से जो गड़े-मुर्दे हैं, उनको निकाल कर लाकर खड़े कर देना है, तो फिर वो काम भी होगा, और फिर किसकी यहाँ पर तमाशे बनेंगे। ये भी सब कुछ क्लियर है, लेकिन ना भई, किसी को मजाल है कि चैनल के पीछे कुछ समझ आ जाए, नहीं भाई, कोई कुछ भी नहीं समझेगा, है ना? जो फ़ातिमा हैं आपा, वो आज उनकी वीडियो आई है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने कहा भई अब इन्होंने क्या कर दिया? सच में नहीं देखती मैं उनकी इतनी ज़्यादा वीडियोज़। उससे पहले की वीडियो देखी तो जनाब पता चला कि वो कहीं खाने-पीने, घूमने-वूमने गई थी, और क्योंकि वो बैठ गईं ज़्यादा देर, तो जो उनका बेबी है ना, वो मूव नहीं कर रहा था। अब ये चीज़ फ़ातिमा क्या शेयर करना ज़रूरी थी? आपकी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि
एक नेचर कॉल्स है ना? कभी उसमें भी कुछ आगे-पीछे हो जाता होगा, तो क्या वो डिटेल्स आकर आप रखते नहीं ना? तो आपको पता होना चाहिए क्या बात है, किस हद तक है, किस हद तक करनी है। जैसे आप लिख रही थी कि बेबी ने डरा ही दिया, तो अब लोग तो परेशान हो जाएँगे। आपका टाइटल बन गया, आपकी वीडियो जो है उसकी रीच भी बढ़ गई, लोगों में क्यूरियोसिटी भी क्रिएट हो गई, बट कुछ चीज़ें जो है ना वो वियर्ड जाती हैं। बात ये नहीं है सही किया, नहीं किया या आपने गलत किया, आप अपने अल्फाज़ देखिए, आप कह रही थी कि जो बेबी है वो मूव नहीं कर रहा था और आप परेशान हो गईं और फिर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से वो दोबारा से एक रेगुलर उस पर आ गया, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक साथ खैरियत के रखे। बट जब तमामतर चीज़ें आपने फेस की और ये कोई ऐसा मसला भी नहीं था, मतलब हो गया, इट्स ओके, तो क्या ज़रूरत थी इसको व्लॉग का टॉपिक बनाने की? मतलब इज़ इट नीडेड? क्या ये ज़रूरी था? एक आपका प्रेगनेंसी जर्नी है, इट्स ओके, कभी आप इसको और तरह से भी बता सकती हैं कि खुदा ना करे अगर किसी का इस तरह से मसला हो, तो ये एक टिप डॉक्टर ने दी थी, अर्ली बेसिस पर आप ये कर सकते हैं। मतलब आप जब तक कि डॉक्टर के पास जाएं या आप ऐसा ट्राई करके देख लें, जो भी कुछ आपने टिप दिया था। इस तरह बात करने का ना ढंग होता है, रंग होता है, और किस तरह बात रखनी चाहिए वो तरीके बातों की ना नौयत को बदल देते हैं, और कुछ चीजें बहुत वियर्ड साउंड करती हैं। गो के ठीक है, मगर फिर भी, है ना? क्योंकि आपकी वीडियोज़ सभी लोग देख रहे होते हैं, आपके अपने प्यारे देख रहे होते हैं, और क्या बोलें, फिर अजीब लगता है ना, कुछ बातें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हस्बैंड-वाइफ या फिर ख़वातीन के बीच ही रहती हैं। मतलब यूँ ओपन प्लेटफ़ॉर्म पर आकर कौन-सी औरत इस तरह की डिटेल्स मतलब यूजुअली शेयर करती है? स्पेशली ये बात आपको समझाई गई थी, और इस सिनेरियो में अगर लोगों ने बात की है, तो मुझे लगता है सही बात की है। आपको समझना चाहिए कि आपको क्या बात करनी है, कौन-सा एक्सपीरियंस शेयर करना है, कौन-सा एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना। ये नहीं है कि आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने जिस तरह से बात बयान की, ना करती, नॉट नीडेड एट ऑल, है ना? आप कह देती कि मैं थोड़ा थक गई थी, थोड़े इश्यूज़ हो गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। समझ जाते हैं लोग, क्योंकि लोगों को पता है आप प्रेग्नेंट हैं, है ना? और लोग आपको दुआएँ देते, आपको ब्लेसिंग्स देते। बट इतनी डिटेल में जो आपने बातें की, वो सारी मुझे लग रहा है नॉट नीडेड थी, और दैट्स वाई लोगों ने आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी भाई आप लोगों की चॉइस है, आपको जैसे सही लगता है करिए, क्या कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत सारी गुड विशेज़ हैं सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।